सदस्य रहे। 3-4 राउंड में चर्चा हुई, अंतिम राउंड में मैं भी शामिल रहा। प्रशासनिक बाध्यताओं को देखते हुए इस हत्या के मामले में जो भी सरकार के जो नियम है उसके अंतर्गत कर योजना के तहत जो आर्थिक सहयोग परिवार को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हत्याकांड है, जो जघन्य अपराध है, क्रूर हत्या है, वो 5 दिन में किसी भी हाल में खोलेंगे। बहुत हद तक इन्होंने कुछ चीजें आइडेंटिफाई की है, बहुत हद तक ये आगे बढ़े हैं। दूसरा, क्योंकि ये जो स्थिति है यहाँ पर इस प्रकार के अपराध, इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, उस पर कड़ी चौकसी रहे, ये भी हमने इनको कहा है। तीसरा विषय जो था कि यहाँ से प्रस्ताव बन करके मुख्यमंत्री राहत कोष अगर ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि ये पदाधिकारी थे, ये एक प्रतिनिधि थे और इनके साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध हुआ है, तो मुख्यमंत्री राहत कोष से यहाँ से प्रस्ताव बन करके जाएगा, जिसका निर्णय जो मुख्यमंत्री जी को करना है, सरकार को करना है। और बाकी जो बेटा है उनका, उसको संविदा पर जो भी नौकरी मिल सकती है, जो जयपुर में नियम के अनुसार जो संविदा की नौकरी, जो नियम है संविदा के, उसके अनुसार जयपुर में नौकरी मिलेगी। और परिवार ने उसमें सहमति जताई है। अब बहुत पिछले 20 घंटे से हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। अब बॉडी जो है वो निम्स हॉस्पिटल में है, तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए परिजन ने सहमति दी है और हम सब लोग पीड़ित परिवार के साथ। पुलिस ने 24 घंटे में क्या कार्रवाई की है? मेरे साथ बड़ी हत्या का मामला है। मैं निश्चित रूप से इस घटना की भर्त्सना करता हूं कि जो घटना हुई है, जघन्य अपराध हुआ है और प्रशासन की नाक के नीचे हुआ है। ये बहुत चिंता का विषय है और थाने की परिधि के पास में ऐसी घटना होना ये चिंतनीय है, सवालिया निशान खड़ा करता है हमारी पुलिस व्यवस्था पर। मैं ये कहना चाहता हूं कि 24 घंटे की जो बात है, ये मोटे तौर पर उन्होंने कहा कि हमने काफी कुछ हम आगे बढ़े हैं, साक्ष्य हमने जुटाए हैं। हम 5 दिन इसलिए मांग रहे हैं कि हमें पूरा इस घटना से संबंधित जो भी सारा जो इकट्ठा करना है, साइबर की टीमें बुलाई है, एमओबी टीम है, जो सारी टीमें इन्होंने बुलाई है, और उस पर जो निस्सारण जो इसका खुलासा है वो 5 दिन में हम कर पाएंगे। लेकिन काफी हद तक पुलिस ने कहा है कि हमने 5-6 टीमें बना करके रात से लेकर के अब तक काफी हद तक इस केस की किस दिशा में 2-3 एंगल जो है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद हमको जल्द सफलता हो सकता है आज ही मिल जाए, लेकिन हम 5 दिन इसलिए मांग रहे हैं कि पूरा केस खुल जाए और जनता के सामने ये जो अपराध है ये खुल करके आए। मैं दोबारा कहना चाहूंगा, इस प्रकार के अपराध नहीं हो। खुलेआम नशा जो बिक रहा है, स्मैक, चरस, गांजा जो व्यापार पूरे राजस्थान में फैल रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस राजस्थान को, प्रदेश को इस अपराध मुक्त बनाने के लिए सरकार कड़े का नियम बनाए, कड़े कानून बनाए, कड़ा एक्शन ले और पुलिस प्रशासन भी ईमानदारी से काम करे। पुलिस के नाक के नीचे इस प्रकार की घटनाओं का होना संदिग्धता पैदा करे। अगर 5 दिन बाद में भी खुलासा नहीं हो पाता है मर्डर का, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते, मेरे क्षेत्र की जनता, हमारा सारा परिवार, हम तमाम साथी लोग जो किसी भी राजनीतिक दल के लोग होंगे, हम सब लोग यहाँ पर वापस आएंगे। हमारा पीड़ित परिवार के साथ जो वादा है हम उसको निभाएंगे। बड़ी मजबूती से पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, हर हाल में, हर स्थिति में खड़े रहेंगे। सब बातें आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि क्या क्या चीज़ों पर हमारी उनसे बात हुई है। तो बात ये है कि 5 दिन का लोगों ने टाइम मांगा है, तो जो अपराधी उसको पकड़ने के लिए, तो 5 दिन का हम लोगों ने उनको टाइम दिया है। अगर वो नहीं होता है तो वापस से इस चीज़ पे या तो हम लोग आगे इसका पूरा गिराव करेंगे और आगे इस पर कार्रवाई होगी। बाकी विधायक जी दे रहे हैं, मनीष जी दे रहे हैं, बाकी इनके और भी जो सरकारी जो इनकी मदद है, जो लोग कर सकते हैं वो लोग ये लोग करेंगे। मगर देखने वाली बात ये है कि बात सब हो चुकी है, क्योंकि इससे पहले भी एक केस शाहपुरा में हुआ था जो कृष्ण कुमार सैनी जी को हुआ था, जिसके अंदर भी यही बात हुई थी, 15 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पर उसके अंदर भी आज ये हुआ है कि साहब बिजली विभाग तक के भी आज तक पैसे नहीं आए। तो हमने ये बात उनको स्पष्ट कर दी है कि साहब इस बार जो आपने बातें हमारे को बताई हैं, ये बात हम लोग इसको फॉलोअप लेंगे और अगर आपने 5 दिन बोली है, 10 दिन बोली है, हम इसको वापस से फॉलोअप लेके, और अगर नहीं हुआ तो हम आपके पीछे पड़ेंगे इस चीज के लिए। मनोहर जी, आप क्या कहेंगे? कैसे देखते हैं जघन्य अपराध है, मार्मिक हत्या कर दी जाती है? बिल्कुल बहुत सही है ये बात, लेकिन आज अभी प्रशासन के जो बड़े अधिकारी हैं, एडीएम साहब है और अपने एडिशनल एसपी है रजनीश जी पूनिया, वो दोनों वहाँ से जयपुर से आए हैं। उन्होंने बैठकर हमारी जो कमेटी थी 11-21 आदमियों की, उनके साथ बैठ के पूरी बात हुई है। उसमें बाद में अंतिम रूप ये लिया गया, ये फैसला हुआ कि 5 दिन के अंदर जो भी दोषी उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। पहला निर्णय ये हुआ है। दूसरा निर्णय ये हुआ है कि प्रतिकर की जो राशि होती है जो न्यायालय से मिलती है, वो 5 से 8 लाख रुपए दिलाने की घोषणा भी इन्होंने की है कि वो जिम्मेदारी हमारी रहेगी पुलिस प्रशासन की, हम कैसे भी जल्दी से जल्दी इनको दिलवाएं। और इसके अलावा जो भी सहायता
सरकार की तरफ से मिल सकती है। एक प्रस्ताव बनाकर ये सरकार को भेजेंगे और जो यहाँ के प्रतिनिधि अपने जनप्रतिनिधि हैं, एमएलए हों, अपने यहाँ के जो नेता हों बीजेपी के, वो लोग इसको फॉलो करेंगे और जल्दी अधिक से अधिक वो पैसा पीड़ित परिवार को दिलाने का। 24 घंटे का समय गुजर गया, पुलिस कर क्या रही है? 24 घंटे का बिल्कुल सही है, उन्होंने गलती मानी है इस बात की, क्योंकि वास्तव में हमारे यहीं पर ऐसा घटनाक्रम हुई है। उच्च अधिकारी भी आए हैं, रजनीश पुनिया जी ने कहा कि 5 दिन में अगर नहीं होता है तो हम लोगों ने भी इस बात की चेतावनी दी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से मैं भी कह रहा हूँ आपको कि अगर 5 दिन बाद में नहीं होता है तो हम लोग इसमें हनुमान बेनीवाल जी से मिलेंगे और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी हम उनको देते हैं। पुलिस जो कार्रवाई कर रही है उससे संतुष्ट है? पुलिस कार्रवाई कर रही है, कोई अब तक की कार्रवाई संतुष्ट नहीं है। 5 दिन का टाइम लिया उन्होंने, कोई चीज़ का बॉन्ड बनाया है कि 5 दिन हमसे टाइम दे दो एक बार। तो सब लोग अब मान लो कि जब कमेटी के लोगों ने सबने कहा कि ठीक है 5 दिन का समय पुलिस को देना चाहिए एक बार। कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, इन्होंने कहा कि कुछ हमारे को क्लू मिलेगा, जिनका 4-5 दिन का टाइम मिलेगा हमारे को, उन सबूतों के आधार पर हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे।